और देखिए, ईरान की सेना जंग में अपने शाहिद 136 ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रही है। पिछले 24 घंटे में ईरान के इस ड्रोन्स ने मिडिल ईस्ट में भारी तबाही मचाई है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान मिडिल ईस्ट में दूर दूर तक फैले ठिकानों पर हमले कर रहा है। ईरान की घातक मिसाइल्स के साथ साथ आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 भी अमेरिकी और उसके मित्र देशों के ठिकानों पर बरस रहे हैं। ईरान के हमलों से खाड़ी का लगभग हर देश प्रभावित है। अमेरिका के सैन्य ठिकानों के साथ साथ सऊदी अरब और कतर की प्रमुख तेल और गैस सुविधाएं भी ईरान के निशाने पर हैं। इस बीच ईरानी सेना ने बगदाद के विक्टोरिया बेस पर ड्रोन हमले का वीडियो जारी किया है। इस बेस पर अमेरिकी सेना की मौजूदगी का दावा किया जा रहा है। ईरानी सेना के वीडियो में हमले की योजना बनाने के साथ साथ 2 लॉइटरिंग म्यूनिशंस के लॉन्चिंग की तस्वीरें हैं। वीडियो में बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास हमले का असर दिखाई पड़ने का भी दावा किया गया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना और उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ईरान शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका की पैट्रियट, थाड और एरो जैसी रक्षा प्रणालियां ईरान की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को तो रोकने में कुछ हद तक कामयाब हो रही हैं। असली समस्या शाहिद ड्रोन है, जो बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणालियों को भी चकमा देते हुए आगे बढ़ जाते हैं। शाहिद 136 ड्रोन की लंबाई करीब 3.5 मीटर, चौड़ाई यानी विंग स्पैन 2.5 मीटर और वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। ये डेल्टा विंग डिजाइन वाला है, जो इसे हवा में स्थिर रखता है। ये ड्रोन ट्रक से लॉन्च किया जा सकता है। कई ड्रोन एक साथ लॉन्च करके स्टॉर्म अटैक कर सकता है। जब एक साथ कई शाहिद 136 ड्रोन्स दुश्मन के ठिकानों की तरफ बढ़ते हैं तो भारी तबाही मचाते हैं। शमशेर भाई, और भी एक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ईरान ने दुबई में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर इन्हीं ड्रोन से हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक शाहिद 136 ड्रोन ने दुबई पे उस बिल्डिंग पर हमला किया जहां अमेरिकी सेना के अधिकारी मौजूद थे। ईरान का दावा है कि इस हमले से अमेरिकी सेना को काफी नुकसान पहुंचा। शाहिद ड्रोन के हमलों से न सिर्फ ईरान दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को थका रहा है, बल्कि उसे आर्थिक चोट भी दे रहा है। दरअसल बैलिस्टिक मिसाइल की कीमत लगभग 1 से 2 मिलियन डॉलर के बीच है, जबकि ईरानी शाहिद कामिकेज ड्रोन की कीमत 20,000 से 50,000 डॉलर के बीच है। ईरान के एक ड्रोन पर जितना खर्च होता है, उन्हें मार गिराने में 20 से 28% ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। यानी ईरान के एक ड्रोन को रोकना खाड़ी देशों को काफी महंगा पड़ रहा है। खास बात यह है कि ईरान के ड्रोन न केवल सस्ते हैं, बल्कि इनका कम समय में आसानी से बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। ऐसे ही ड्रोन्स का जखीरा अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान की रणनीति का मूल आधार है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी समर्थक देशों को आर्थिक चोट देने के लिए ईरान तेल और गैस सुविधाओं को भी निशाना बना रहा है। इसके साथ साथ हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करके भी अपने दुश्मन देशों पर आर्थिक चोट कर रहा है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने का दावा कर रहा है। किसी भी देश के जहाज को इस इलाके से होकर न गुजरने की चेतावनी दे रहा है। ईरान ये कहकर भी दुनिया भर पर दबाव बना रहा है कि जंग के कारण तेल की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। ईरान अमेरिका और उसके मित्र देशों को आर्थिक चोट देने के साथ साथ उनकी हमला करने की क्षमता को भी कम करने की कोशिश कर रहा है। इसी कारण मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिकी सेना को ईरान से दूर धकेलने की कोशिश की जा रही है।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।